बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 6 लिंग। लिंग मतलब जेंडर। तो बच्चों जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे कुत्ता, मोर, आदमी, है ना, चाचा, नाना, मामा, तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं। और जिन शब्दों से स्त्री जाति का, जैसे मोरनी, चाची, ताई, मामी, है ना, बिटिया, स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो इन्हीं को लिंग कहते हैं, मतलब जेंडर। मेल और फीमेल, इनको हम हिंदी भाषा में मतलब जो हमारी भाषा है, मैस्कुलिन और फेमिनिन बोलते हैं। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो आइए विस्तार से जानते हैं। लिंग का अर्थ है पहचान। हिंदी भाषा में लिंग का अपना एक विशेष महत्व है। संज्ञा के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि दिया हुआ शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जैसे विजय स्कूल जा रहा है, गाय घूम रही है और बुआ खाना पका रही है। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का ज्ञान हो रहा है। तो परिभाषा की अगर हम बात करें, संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहले हम बात करते हैं पुल्लिंग की। पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बैल, लड़का, कंगन, सेवक, तोता, मच्छर, कोट, कमरा, झुंड, गुच्छा, परिवार, सोना, पानी, आटा, क्रोध, दान, प्रश्न, यौवन, बचपन आदि। बैल, लड़का, कंगन, ठीक है, तो ये सब हुआ पुल्लिंग। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे गाय, नीता, दिल्ली, चिड़िया, मछली, सेना, कक्षा, सभा, बारात, चांदी, घास, मिट्टी, इच्छा, सूचना, मूर्ता, हंसी, सुंदरता, कृपा आदि। गाय, नीता, मछली, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग जाति के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा की पहचान प्राणीवाचक शब्दों में। तो बच्चों, प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान बहुत ही सरल है। जो शब्द नर, है ना, नर का बोध कराते हैं, वे सभी पुल्लिंग होते हैं, जैसे घोड़ा, शेर, युवक, लड़का आदि। जो शब्द मादा का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे घोड़ी, शेरनी, युवती, लड़की आदि। प्राणीवाचक शब्दों में कुछ शब्द सदा पुल्लिंग माने जाते हैं, जैसे उल्लू, केचुआ, कौवा, मच्छर, खटमल, खरगोश, ततैया, चीता, भेड़िया आदि। इसी प्रकार कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे कोयल, लोमड़ी, चील, गिलहरी, बत्तख, मक्खी आदि। फिर आते हैं अप्राणीवाचक। तो प्राणीवाचक हुए, अब अप्राणीवाचक पे। अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान कठिन होती है। सामान्यतः जो शब्द जिस लिंग में प्रचलित हो वही उसका लिंग बन जाता है, जैसे पुल्लिंग आटा, दूध, बर्फ, केला, तरबूज, अंगूर, खिलौना आदि। स्त्रीलिंग चाय, कार, साइकिल, दुकान, टाई, दवाई आदि। ठीक है, अब देखिए सदा पुल्लिंग रहने वाले नाम कौन से हैं। जो शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सदा पुल्लिंग शब्द कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग सदा पुल्लिंग में होता है। इनमें दिनों के नाम आ जाते हैं आपके, जो सोमवार, मंगलवार। महीनों के नाम, हिंदी महीनों के, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। ग्रहों के नाम, जो आपके प्लैनेट हैं, मंगल, बृहस्पति, बुध। पर्वतों के नाम, जैसे एटलस, हिमालय। समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, अरब सागर। देशों के नाम, भारत, अमेरिका आदि। महाद्वीपों के नाम, एशिया, यूरोप आदि। धातुओं के नाम, सोना, तांबा, है ना, इत्यादि। वृक्षों के नाम, जितने भी पेड़ हैं इस पृथ्वी पर सब। फलों के नाम, संतरा, पपीता, आम, सेब।
अनाजों के नाम चावल, गेहूं, जौ, तिल। शरीर के अंगों के नाम, जैसे कुछ अंग हैं कान, पेट, हाथ, दांत, सिर आदि। पदों के नाम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, जो भी रत्न है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं जैसे बुढ़ापा, बचपन, सौंदर्य, दिखावा आदि। अब हम आते हैं सदा स्त्रीलिंग रहने वाले नाम। जो शब्द सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सदा स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ये इस प्रकार हैं: भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, गुजराती। बोलियों के नाम राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, भोजपुरी। लिपियों के नाम फारसी, देवनागरी, रोमन। नदियों के नाम गंगा, गोदावरी, यमुना। झीलों के नाम जैसे डल झील, वूलर आदि। खेलों के नाम हॉकी, कबड्डी, कुश्ती आदि। गहनों के नाम अंगूठी, चूड़ी, माला इत्यादि। तिथियों के नाम चतुर्थी, पंचमी, है ना, एकादशी, द्वादशी। नक्षत्रों के नाम जैसे चित्रा, भरणी, रोहिणी आदि। भाववाचक संज्ञाएं कोमलता, सुंदरता, महानता। इकारांत संज्ञाएं विधि, नीति, रुचि, संगीत। इकारांत सखी, सीढ़ी, बदली। उकारांत ऋतु, वायु, आयु। ता प्रत्यय वाले शब्द जैसे सुंदरता, कोमलता, महानता, है ना, सज्जनता इत्यादि। आप देखिए यहाँ पे नियम, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। क अधिकतर पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे आ प्रत्यय जोड़कर बाल, बाला, आचार्य, आचार्य। इका प्रत्यय जोड़कर पाठक, पाठिका, बालक, बालिका। आइन प्रत्यय जोड़कर गुरु, गुरुआइन, ठाकुर, ठकुराइन। आनी प्रत्यय जोड़कर जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी। ई प्रत्यय जोड़कर लड़का, लड़की, दादा, दादी। नी प्रत्यय जोड़कर जाट, जाटनी, मोर, मोरनी। इन प्रत्यय जोड़कर सुनार, सुनारन, पुजारी, पुजारी। इया प्रत्यय जोड़कर चूहा, चूहिया, कुत्ता, कुतिया। मान का मति और वान का वती करके श्रीमान, श्रीमती, गुणवान, गुणवती। ता को त्री करके अभिनेता, अभिनेत्री, नेता, नेत्री। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे आदमी, औरत, पिता, माता, ससुर, सास, भाई, बहन, विद्वान, विदुषी, बैल, गाय, राजा, रानी, वर, वधु आदि। ऐसे इधर कवि, कवित्री, नर, मादा, वीर, वीरांगना, विधुर, विधवा, बादशाह, बेगम, ढोल, ढोलक, बाप, माँ, सम्राट, साम्राज्ञी इत्यादि। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पार्ट लिंग जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।